कुमार कपिलेश्वर को जैसे पता चला वो विश्वविद्यालय थाना में एफआईआर दर्ज की। उसके बाद आनंद थाने में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मैनेजर, उसके बाद स्वर्ण श्रृंगार और जिसने जो ट्रस्टी के तरफ से जो ज्वेलरी का बॉक्स था, जो बैंक के लॉकर से था, वहाँ से निकाल करके जो स्वर्ण श्रृंगार में जा कर के बेचा, या वहाँ पे इसे जो पता चला कि पिघला दिया गया। तकरीबन 30 किलो से भी ज़्यादा थी चांदी और 1.5 किलो के आसपास था सोना। लेकिन वहीं पर कपिलेश्वर सिंह का आरोप है कि करोड़ों के 108 मंदिर के ज्वेलरी थे उस बॉक्स में, जिसे कई वर्षों से खोला नहीं गया था, जिसका कोई ऑडिट का हिसाब नहीं था। उसके बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस प्रशासन के द्वारा 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है और विश्वविद्यालय थाना में लाया जाता है, जहां सदर डीएसपी अमित कुमार हर एक पहलू की जांच शुरू करते हैं। वहां से वो सीधे महारानी आवास पहुंचते, वहाँ पे वो बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर से भी कुछ जो ज्वेलरी बचे हुए थे, जो महारानी के द्वारा जो ट्रस्टी जैसा कहा जाता है कि उसे ट्रेनिंग बनाया गया है, उसने वहाँ से भी कुछ सोना फिर थाना प्रभारी उसे लेकर के पहुँचते। उसके बाद यहाँ से सीधे सारे स्वर्ण ज्वेलरी जो बरामद हुई थी उसके साथ 3 व्यक्ति हुए जिनकी गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक तस्वीर में आप देख सकते हैं श्रृंगार ज्वेलर्स के ऑनर हैं। साथ में ये जो आप देख रहे हैं महारानी के आवास में रहते हैं ट्रस्टी, और ये तीसरे जो शख्स दिख रहे हैं ये मैनेजर हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या बातचीत हुई, क्या सदर डीएसपी अमित कुमार ने जो इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ क्या कहा। जिस ज्वेलरी शॉप के ऑनर के ऊपर इन तमाम ज्वेलरी के खरीदने का आरोप है, वो किस तरीके से खरीद रहे थे। एक ट्रस्ट का इतना बड़ा सोना चांदी तकरीबन 80 लाख का सुनते हैं कि चेक भी तैयार करके रखे थे। तो और भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, और मैनेजर और साथ साथ जो ट्रस्टी की तरफ से जो गए थे निकालने के लिए, उन पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि 108 मंदिर उसमें जो आखिर क्यों निकाला गया एक ही बार, और उन्हें पिघलाया क्यों गया। काफ़ी सारे सवाल खड़े हैं, इसलिए कपिलेश्वर सिंह ने सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की है। और इस ट्रस्ट जो कामेश्वर सिंह के जो न्यास ट्रस्ट है उसके अधीन जितने भी मंदिरों की संपत्ति यहाँ पे मौजूद थी उस सब की सीबीआई इंक्वायरी हो। सुनिए क्या हुआ थाना पे और क्या कहा। पैसा होगा वो बैंक में जमा होगा। आपके मैनेजर साहब ने कहा कि हमारे पास लिस्ट है, इतने सामान को मैंने बैंक से खोल करके मैंने बेचा है। इतना सामान है, क्या जानकारी है आपके पास? हमारे पास एक मिनट हमारे पास तो हम मैनेजर नहीं है, मैनेजर जो कहे हैं वही सही है। क्या कहे हैं मैनेजर? आपको क्या जानकारी है? हमको कोई जानकारी नहीं है, हमको इतना ही जानकारी है कि सोल ट्रस्टी हैं, उनको पावर है वो किए। कितना आप, चूंकि आप वहाँ उसके जो है सो हम कोई नहीं है। जो मैनेजर है ट्रस्ट के, वो मैनेजर जो है ट्रस्टी के आदेश से जो भी कुछ किया है वो ट्रस्टी के आदेश से, और ट्रस्टी जो है सो उनको पूछा गया था कि क्या करना है, क्योंकि बहुत दिनों का मामला था, लहरियासराय में जंग लग रहा था ट्रंक, इसीलिए उसको जो है निकाल करके बेच करके फिक्स एसेट में। कपिलेश्वर सिंह का उस पर कोई अधिकार नहीं बनता है, अभी कोई नहीं बनता है। आपके पास कोई या कुछ ऐसा है, कोई अधिकार नहीं है? एक मिनट, आप पहले देखिए ट्रस्ट डीड क्या कहता है, उसके बाद पूछिए। ट्रस्टी में कितने मेंबर हैं? एक सोल ट्रस्टी है महारानी दरभंगा, वो अगर किसी को नॉमिनेट करेंगी उसमें ये है कि ब्लड लाइन में होना चाहिए। कपिलेश्वर सिंह का ब्लड लाइन है, तो दूसरे भी उनसे बड़े हैं, रत्नेश्वर सिंह, तो उनको क्यों नहीं होंगे? तो उन्होंने नॉमिनेशन की बात है ना। किनको उन्होंने नॉमिनेट किया? अभी कैसे कह देंगे? ये तो प्राइवेसी की बात है, ये कैसे कहा सकता है? अभी तो पुलिस सीधे तौर से कपिलेश्वर सिंह ने आरोप लगाया है। आप एक मिनट, आप जो है आप कह सकते हैं कि राज दरभंगा के हम ही महाराज हैं, तो आपको कोई रोकेगा? कपिलेश्वर सिंह उनके वंशज हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा बात कहा है। वही तो हम ही कह रहे हैं कि रत्नेश्वर सिंह भी तो उनके वंशज हैं। क्या लगा रत्नेश्वर सिंह का हाथ है इसमें? किसी का हाथ नहीं है। पुलिस क्यों नहीं पकड़ के? अपने आप जो है अब इतना ज्यादा जो है, आपने ये खजाना आखिर किस के आदेश पर क्यों निकाला अभी फिलहाल? अभी तुरंत बोले हैं कि सोल ट्रस्टी जो है इससे पहले भी जो फिक्स डिपॉजिट में है, इसीलिए अभी उन्होंने एक आरोप लगाया कि मेरी दादी से आप उनको नहीं मिल रहे ना उनको। ये जो पर्सनल मामला है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। पर्सनल मामले को इसमें मत लाइए। लेकिन आप अपने एक से बताइए कि कहीं ना कहीं जो उम्र उनका हो चुका है, जिस स्थिति में महारानी आज के दिन में है, उस उम्र में वो हर चीज वो सोच नहीं सकती है। ऐसी स्थिति आप सुनिए, अभी जो ऑफिसर है जाकर के महारानी से अपना बात कर लेंगे,
उसके बाद बात कीजिएगा। कपिलेश्वर सिंह का आरोप है कि कई जगह के संपत्ति को भी आपने बेच चुके हैं। हम जरा पूछताछ कर लें। दरभंगा महाराज परिवार के कपिलेश्वर सिंह के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया है, इसी कांड संख्या 34/24। उसमें सारांश ये है कि उनके द्वारा कहा गया है कि उनके परिवार से जुड़े हुए उनके प्रबंधक ने फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से, नाजायज तरीके से करोड़ों रुपए मूल्य के हीरे जवाहरात और कुछ एंटीक आइटम्स जो बैंक के लॉकर में रखे हुए थे, उन्हें अवैध तरीके से महारानी के बूढ़े होने का फायदा उठाते हुए कहीं बेच दिया है। पुलिस क्या कर रही है? मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल ही पूछताछ की गई और तकनीकी अनुसंधान करते हुए रेड्स किए गए। मामले को दर्ज कराने के 1 घंटे के भीतर हुए रेड्स में काफ़ी मात्रा में जो माल बेचा गया था वो बरामद हुआ है। जो स्थानीय एक स्वर्णकार हैं उन्हें हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है, मामले की जांच की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए तत्काल। कौन कौन है? अभी नामों का खुलासा किया जाएगा। ट्रस्टी के भी लोग हैं और लोग हैं और पूछताछ की जा रही है। विशेष जांच के बाद एक प्रेस वार्ता होगी। ट्रस्टी दुकानदार तो बैंक का भी कुछ इसमें लग रहा है कि नेग्लिजेंसी है। ये जांच का विषय है, ये सब की जाएगी। उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया है, पूरे मामले को जांच की जाएगी। हम लोग को दिए, हमने वजन करके उसका लिस्ट मैंने दे दिया है, वजन करके लिया। हमने कहा कि इसको ऐसे टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसको गला करके एक जगह हम टेस्ट करके आपको वैल्यू बता सकते हैं। तो बोले ठीक है किए। जब हमको उन्होंने लिस्ट देखा है, ट्रस्ट का नाम आया, तो हम बोले भाई हम इसको कैसे लेंगे? तो भाई ट्रस्टी हैं, हमें आप ले सकते हैं। हम बोले ठीक है, हमको रिटर्न में आप दीजिए, हम उतना का चेक आपको दे देते हैं। आज मुझे पेमेंट करना था, उनसे रिटर्न में लेना था। अभी हम लोग वही बैठ करके कैलकुलेशन कर रहे थे। अभी सर आए, बोले कि ऐसे ऐसे हम बोले हाँ लिए हैं। उनको सारा चीज़ उनके हाथ में दे दिए, सुपुर्द कर दिए, बात खत्म है। अभी यहाँ है तो यही सब मैटर हो रहा है, बस और कुछ नहीं। क्या क्या था? कितना सोना, कितना चांदी था? देखिए एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे। 1600 कुछ आपको सोना था, 1628 ये समथिंग जो भी है। मतलब 1 किलो था? 1,06,000 और चांदी भी शायद 33 किलो के आसपास। तो हमने उसका वैल्यू उनको बता दिया। हम बोले कि आप मुझे रिटर्न दीजिए, क्योंकि हम भी तो भाई लेंगे तो हमको तो प्रूफ चाहिए ना। कल हो कि कोई हमसे कोई भी सब, हम तो दुकानदार हैं, काम करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आज आप आइए, हम ट्रस्ट के पेपर है सारे चीज़ लिख करके आपको देते हैं। हम बोले उसका जो पैन नंबर है वो सब हमको दीजिए, हम सब कुछ करके आपको चेक बना के देंगे। बोले ठीक है आज हमको पेमेंट करना था और अभी सर आए, बोले नहीं ये सब इलीगल है, ये चीज़ गलत है। बोले ठीक है सर, जो वजन है हम सारा चीज़ आपके सामने है, सारी चीज़ दे दिए उनको, हाथ में दे दिए सारा लिस्ट के साथ। कितने में तय हुआ था ये? उसका टोटल वैल्यू 88 लाख का निकला। जो कैलकुलेशन आया वो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा ठीक है उसका मुझे चाहिए। हम बोले ठीक है मुझे सारे रिटर्न करके पेपर वर्क मुझे चाहिए ना, हम आपसे ले रहे हैं तो हमको चाहिए ना सब कुछ। बोले ठीक है हम उसका लिस्ट तैयार करके रख रहे हैं, आप आइए हम आपको दे देते हैं। कितना पेमेंट कर चुके थे? अभी हम उनको 1 रुपया भी नहीं दिए। सर सोना चांदी मिला कर क्या? सोना चांदी लाख मिला। आपकी बातचीत किससे फाइनल हुई थी? कौन आपसे बातचीत किया था पूरे लेन देन का? हमसे विष्णु अंकल हैं जिनको हम बोलते हैं, उनका घर का उदयनाथ झा उनका सेट नाम हुआ पूरा, उन्हीं के थ्रू बातचीत होती है। इससे पहले भी आप खरीदे हैं कहीं उनसे सामान को? नहीं, इससे पहले कुछ खरीदे नहीं है, हम बेचे हैं उनसे। उनके सोना चांदी कुछ लेना रहता था, हमसे वो खरीदते थे। हर बार दुर्गा पूजा के समय में वो लेते थे। क्या नाम हुआ आपका दुकान? कुणाल कुमार, स्वर्ण सिंगार मेरे शॉप का नाम है। आप कुणाल जी एक चीज बता दीजिए हमको, आप टोटल कितना सोना था, कितना चांदी था, क्या कीमत थी और कितना वजन था? क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं उसमें 200 करोड़ का मामला है, क्या कहना चाहेंगे? सर हम सोना और चांदी हमको दिया गया, एग्जैक्ट फिगर सोना का निकालना तो उसमें हम लिख के उनको दे दिए हैं। 1600 कुछ होना चाहिए, 1628 से समथिंग जो भी है सोना, और 1628 क्या है? ग्राम? 1628 ग्राम सोना ग्राम जी, और 33 किलो के अराउंड चांदी। 33 किलो, हाँ 3300 किलो। और भी कहीं बेचा गया है क्या? नहीं सर, मामला बड़ा है, अरबों का बताया जा रहा है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो आया, मेरे पास तो लिस्ट भी है जो मैंने लिया, उनको तो सर को मैंने दिखा भी दिया, सर ऐसे ऐसे मैंने लिया है, ये लिस्ट है, वो सारा चीज़ मैंने उनके सुपुर्द कर दिया है। जो लिया वो भी और जो वजन है वो भी। संबंधित नहीं रहेगा, उसके साथ ज़मीन भी बहुत था, पोखर भी था, ऑल ओवर इंडिया में भी, लाहौर में भी है और जैसे बनारस में राम मंदिर है, उसके साथ बहुत ज़मीन है। तो ये क्या करते हैं, उदयनाथ झा उसको लीज कर दिए, फिर कामाख्या में है उसको सब लीज कर देते हैं, पोखरा को औने पौने दाम में लीज आउट कर देते हैं, और कोई ना कभी ना ऑडिट होता है, कभी ना पैन कार्ड है, सब ऊपर से ही हो जाता है। तो सवाल है और जब हमें जैसे पता चला था, जो चेक कुछ चेक से लिया गया था,
तो जब चेक जमा करने के लिए गए तो वो मैनेजर बोला जो इसमें था आपको न कुछ है, ऐसा कैसे ले लेंगे हम, आप CS से लिखाइए, तो चले गए बाहर, भाग गए। हाँ लेकिन मैनेजर साहब ने जो थाना पर बयान दिया है हाँ कि उसमें कुमार कपिलेश्वर सिंह का कोई हक नहीं है, अभी महारानी जिंदा है, वो कुछ भी कर सकती है। केआरटी ट्रस्ट जो है उसमें बाय लॉज में है, जो कोई भी मेल मेंबर ऑफ राज दरभंगा, हम तो मेल मेंबर हैं, राइट, अगर ट्रस्टी से नाखुश है तो वो केस कर सकती हैं, उनको हटा सकते हैं। और ये केआरटी के अगेंस्ट में हमारे फादर ने, जब मिसमैनेजमेंट बहुत हो गया था तो मेरे फादर ने, राजकुमार सुबेश्वर सिंह जी ने, स्वर्गीय राजकुमार सुबेश्वर सिंह ने केस किया, जो अभी भी है, और उनके मरणोपरांत मैं पिटिशनर हूँ, तो मेरा पूरा हक है। सर एक चीज और मंदिर का कोई बेच सकता है, कोई भी, आप भी आवाज उठा सकते हैं, सर एक चीज आए वो तो जनता की है। कि जो ट्रस्टी हैं उनको वो जेवरात बेचने का अधिकार है या नहीं? नहीं, बायलॉज में? नहीं, बायलॉज में क्या नहीं, लिखा हुआ है? नहीं है, वो तो भाई मंदिर की है ना, वो कैसे कोई बेच नहीं सकता, जमीन भी नहीं बेच सकता है, कुछ नहीं बेच सकता। रिपेयरिंग का जैसा बात कर रहे थे वो डीएसपी साहब के ऐसे पास कुछ दरभंगा से 108 मंदिर का जो धन संपत्ति दरभंगा राज का जो ट्रस्ट में था वो चोरी हो गया और ये अफरा तफरी मची हुई है, क्या कहेंगे इसमें? ये आश्चर्य की बात है। ये मंदिर का जो है संपत्ति, भगवान का गहना, जो SBI बैंक के लॉकर में रखा गया था, और जो ट्रस्टी के ये हैं विष्णु जी, उदयनाथ झा और विष्णु जी, किस तरह बैंक मैनेजर से मिलके पूरा गहना को पार कर दिए हैं। लगभग 3-3.5 किलो सोना था और 35-40 केजी ये चांदी का गहना था। ये जांच का विषय बनता है और मैं मीडिया के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि बैंक मैनेजर के ऊपर और ट्रस्टी के जो ये हैं उदयनाथ झा और विष्णु जी, उनके ऊपर और स्वर्ण अलंकार के मालिक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। क्या CCTV की जानकारी होनी, मतलब फुटेज वायरल होना चाहिए, क्योंकि कपिलेश्वर सिंह आरोप लगा रहे हैं कि 200 से भी ज़्यादा करोड़ की संपत्ति उसमें थी। ये बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं, कपिलेश्वर जी जो है बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं। उनको, वो भी तो ट्रस्ट के मेंबर, उनको तो सारा बात मालूम है, लेकिन ये करते हमेशा जो घपला का काम करते हैं उदयनाथ झा और विष्णु जी, और सारे के सारे आदमी को बदनाम करने का काम विष्णु जी करते हैं। क्या पूरे संपत्ति का जायजा होना? आप मीडिया बंधु ने देखा होगा, जो हमेशा जो है कपिलेश्वर जी या राजेश्वर जी जो है हमेशा कुछ न कुछ गरीबों के लिए करते रहते हैं, लेकिन उदयनाथ झा का कोई योगदान न गरीबों में रहता है, न भगवान के आस्था के प्रति रहता है। ये भगवान के आस्था के ऊपर भी प्रहार करते हैं, गहना तहना चोरी करके बेचने का काम करते हैं। अपना परिचय दीजिए। संतोष कुमार सिंह, फ्रेंड्स ऑफ आनंद जिला। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।